वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस राम कथा में। कल की कथा में हमने ये सुना कि लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुहू को ज्ञान वैराग्य और भक्ति इनके संबंध में बताया। बहुत सुंदर उनको ज्ञान दिया। ये जब ज्ञान दिया निषाद राज गुहू को तो ऐसा लगा कि निषाद राज गुहू के जो हृदय पर एक दुख की चादर ने अंधकार डाल दिया था वो हट गई। लक्ष्मण जी बोलते हैं निषाद राज गुहू को कि देखिए आपको, मतलब निषाद राज गुहू को कह रहे हैं कि आपको भगवान राम को, जो आप समझ रहे हो कि भगवान राम को दुख है और उनके दुख में आप दुखी हो और उनका दुख दूर करने के लिए उनकी सुख की कामना करने के लिए जो इच्छा आपके हृदय में उठती है वो इच्छा नहीं है, वो भक्ति का एक सूर्य है जो उदय हो रहा है आपके हृदय में। ऐसा ही व्यक्ति, निषाद राजगुरु के जैसा व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो भगवान के दुख से दुखी और भगवान के सुख से सुखी हो, ऐसा व्यक्ति ही इस संसार के अंधकार से पराजित नहीं होता और अध्यात्म के प्रकाश का दर्शन करने में सफल होता है। तो देखिए भगवान के सुख की कामना का सूर्योदय जो है वो निषाद राजगुरु के हृदय में प्रकट हुआ। जैसे ही वो वहां उनके हृदय में प्रकट हुआ वैसे ही ऐसा लगा कि सुबह की लालिमा ने, पूरी रात ये लोग बात करते रहे। लक्ष्मण जी जो है वो निषाद राजगुरु को बताते रहे, निषाद राजगुरु जो है सारी बात उनकी सुनते रहे, एकदम पूरा ध्यान केंद्र करके हाथ जोड़कर बैठे रहे लक्ष्मण जी के चरणों में। पूरा उन्होंने जो भी उनका उपदेश था उसको ग्रहण किया। तो वैसे ही सुबह की लालिमा ने सूर्योदय का परिचय देना प्रारंभ कर दिया है। अभी थोड़े समय पहले हमने देखा कि रात थी। निषाद राजगुरु के अगर आप मुखमंडल पर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ज्ञान का प्रकाश जो है वो छाता जा रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि यार ये तो भगवान है, भगवान को दुख नहीं हो रहा है ना। उनके मन में इतनी प्रसन्नता हो रही है जानकर कि भगवान को दुख नहीं हो रहा। अब वो जो उनके हृदय में दुख था वो दूर हो गया है। अब वो ये समझ गए हैं कि भगवान की जो भक्ति है हमें बस केंद्र होकर एकाकी भक्ति हमें भगवान के चरणों में लगानी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही सुबह की लालिमा ने सूर्योदय का परिचय देना शुरू किया है, इस प्रकाश में हमें दिखाई देता है कि जहां पर निषाद राजगुरु और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा था वो एक पेड़ था, है ना। उसके पास में एक पेड़ था। अब पेड़ों पर निषाद राजगुरु ने अपने विश्वास पात्र जो सेवक थे उन सबको तैनात किया हुआ था कि कोई जानवर आकर किसी भी प्रकार का व्यवधान ना खड़ा कर दे। तो जिस पेड़ के पास ये संवाद हो रहा था उसी पेड़ की ओट में एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो है, अब हम ये देखने लगे हैं जैसे ही वो पेड़ की ओट से निकल कर चलना शुरू करता है, हमें ऐसा ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति के प्रकाश का पुंज प्रज्वलित होकर चलना शुरू कर रहा है। ये जो व्यक्ति है इन्हें हम सब राम कथा रस पिपासु केवट के नाम से जानते हैं। ये जो केवट है, इन्होंने आज वो सुना जो निषाद राजगुरु ने सुना। केवट ने आज वो जाना जो निषाद राजगुरु ने जाना। केवट ने आज लक्ष्मण जी से सब समझ लिया। उनके मन में जो एक प्रकार का आशा थी वो अब विश्वास में बदल गई है।
वो जानते हैं कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान स्वयं है। केवट जी का हम देखेंगे कि एक ऐसा चरित्र है जिसने भगवान की कृपा का भरपूर लाभ उठाया है। पूरे रामचरितमानस में आप देखेंगे कि शायद सबसे अधिक लाभ अगर किसी ने उठाया है तो केवट ने ही उठाया है, एकदम अनएक्सपेक्टेडली, जिसे हम आजकल की अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, कि जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, अचानक कोई कहीं से निकल आए और हम सब हैरान हो जाए कि ये व्यक्ति कौन है, ऐसे समय में कहाँ से निकल आया भाई ये। तो यहाँ पर केवट का प्रवेश क्यों हुआ है, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी हमें थोड़ी देर में प्रकाशित करेंगे। अब तक आप ये समझ लीजिए कि केवट ने इनकी सब बातें सुन ली लक्ष्मण जी की, उसके पहले राम जी की बात भी वो सुन चुके हैं। केवट जी अब ये समझ गए हैं कि राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अब श्रृंगवेरपुर में अधिक समय रुकेंगे नहीं। निषाद राजगुरु रोकेंगे तो भी नहीं रुकेंगे, सुमंत जी रोकेंगे तो भी नहीं रुकेंगे। अब वो कहाँ जाएंगे? केवट सबसे पहले समझ गए हैं कि ये कहाँ जाएंगे, ये गंगा पार करने जाएंगे। तो अब प्रकाश तो होने लगा है, राम जी को उठने का समय भी हो गया है। अब लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु जो हैं वो भगवान की सेवा का प्रबंध करने में लग गए हैं। भगवान का पहला ये निवेदन आया निषाद राजगुरु के लिए, तो आदेश के समान है कि उनको वट वृक्ष का, जो आप देखते हैं कि वो पुराने पुराने वृक्ष होते थे, उनके तनों से थोड़ा सफेद रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है, वट वृक्ष का दूध कह सकते हैं, तो वो मंगवाया है भगवान ने। तो अब ये जानकर निषाद राजगुरु का जो हृदय बहुत भारी हो गया है, वो जानते हैं कि वो दूध क्यों मंगवाया गया है। खैर, सेवा का प्रबंध करने में लग गए। अब ऐसे में केवट जो है वो फौरन निषाद राजगुरु को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। निषाद राजगुरु को पुकारते हैं, बोले अरे महाराज महाराज। निषाद राजगुरु कहते हैं कौन? देखते हैं केवट, बोले अरे हाँ केवट, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो केवट कहते हैं, हाँ महाराज, आपको याद है कि आपने मुझे एक बार एक वर देने का वचन दिया था, कि आप मुझे एक वरदान देंगे। निषाद राजगुरु सोचने लगते हैं कि ये क्या अटपटी बात कर रहा है केवट, यहाँ पे भगवान आ रहे हैं, भगवान चलने को तैयार हैं, मेरे पास ज्यादा समय रुकेंगे नहीं, उनके आदेश का मैं पालन करने जा रहा हूँ। ये भैया केवट आ गया, मुझे पकड़ के बोलता है आपको याद है आपने एक वरदान दिया था। तो बोले कौन सा वरदान भाई, जल्दी जल्दी बताओ। चलने लगते हैं निषाद राजगुरु, केवट उनके पीछे पीछे। बोले अरे आप भूल गए, आपको याद है आप एक बार वन में भटक गए थे। अब निषाद राजगुरु को याद आता है कि केवट क्या कह रहे हैं। एक बार की बात है कि देखिए, ये जो केवट जाति है, हम यहाँ पे तो केवट कह रहे हैं इनको, ये जो जाति है ये जंगलों में रहने वाली है। भगवान सबसे पहले यहाँ पे क्यों आए हैं? भगवान ये कहते हैं चाहे हम इस माया के जंगल में कितने भी गुम हो जाएं, और ये जो जाति रहती है इनका जो खाना पीना है वो भी थोड़ा सा भ्रष्ट है ना। अगर कोई कुछ और नहीं मिलता तो इस जाति के लोग कई बार जीव भक्षण भी करते हैं। तो भगवान जब यहाँ पर आए, भगवान जब निषाद राजगुरु के पास रुके, भगवान की सेवा में जब निषाद राजगुरु ने, उनके परिवार ने, उनकी प्रजा ने कंद मूल फल दिए, तो उनको ये लगा कि अरे भगवान ये प्राप्त करते हैं, भगवान किसी जीव को कष्ट नहीं देते, तो हमें क्या अधिकार है कष्ट देने का। जब से भगवान इनको दर्शन दे कर गए हैं उसके बाद से पूरे समाज ने कभी भी किसी जीव का भक्षण नहीं किया, केवल कंद मूल फल पर ही जीवित रहे हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि हम कभी कहीं किसी भी जंगल में गुम हो। जंगल क्या है, एक वन क्या है, जहाँ पे हम गुम हो जाए। गुम हो जाने का मतलब है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गुम हो जाए, भगवान को ढूंढ ही ना सके, भगवान के नाम का प्रकाश हम तक पहुंच भी ना सके। तो भी अगर हमारे मन में भगवान, भक्त और भक्ति, इनके प्रति थोड़ा सा भी प्रेम का भाव है, तो भगवान अपने वैष्णव भेजते हैं जगह जगह इन सब सारे लोगों को रास्ता दिखा के उस जंगल से निकालने के लिए। ठीक। अब वापस आते हैं, निषाद राजगुरु एक बार क्या हुआ, एक शिकार के लिए निकले थे। शिकार उनका जो था वो बार बार उनको वन में, भीषण वन के अंदर ले गया और वहां पे गोल गोल घुमाने लगा। अब इतनी बार गोल घूम गए निषाद राजगुरु कि वो अपना रास्ता ही भूल गए। उनको समझ में नहीं आया मैं इस तरफ से आया था कि इस तरफ से आया था, अंधकार होने लगा था। अब तो उनको वैसे नहीं समझ में आ रहा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। सुबह के निकले हुए इतनी दूर भागे हैं लगातार, जरा सा भी ब्रेक नहीं लिया, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, बड़ा प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर उनको जल नहीं मिला तो शायद उनके प्राण ही छूट जाएंगे।
तो ऐसे में उस दिन जब निषाद राजगुरु को ये लग रहा था कि उनके प्राण बस अब गए कि अब गए, तब उनके पास केवट जी आए थे। केवट जी जो है गंगा का जल भर के अपना घर जा रहे थे। तो निषाद राजगुरु ने देखा केवट, बोले अरे केवट तुम भले आए भाई। तो केवट ने देखा अरे निषाद राजगुरु यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं। पूछा क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं तो यहाँ पे आया था, मैं फंस गया, ये तो अच्छा हो तुम आ गए, मैं तो प्यास के मारे मरने को था। केवट ने गंगा जल उनको दिया, बोले आप गंगा जल लीजिए, हमारे रहते कैसे आपके प्राणों पे कोई संकट आ सकता है। निषाद राजगुरु ने वो जल लिया और उन्होंने कहा ये तुमने मुझे जल नहीं दिया, ये तुमने मुझे प्राण दान दिया है। केवट मांगो क्या वर मांगते हो। देखिए उस समय की प्रथा थी कि कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न हो जाता था तो ऐसे कहते थे कि मांगिए, कुछ मांगना है तो ले लीजिए। लेकिन जो केवट थे और वहां उस समय के लोग भी जो हैं वो इतने सभ्य हुआ करते थे कि कभी भी उन्होंने किसी गलत बात का फायदा नहीं उठाया कि भाई कोई लालच में ये मांग लिया है, वो मांग लिया नहीं। उन्होंने कहा हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। केवट बोले हम तो गंगा जी के किनारे रहते हैं, गंगा जी को सुबह शाम नमन करते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी निषाद राजगुरु ने कहा कि नहीं नहीं, जब भी चाहिए तो मांग लेना। तो आज जब निषाद राजगुरु भाग रहे हैं भगवान की जो सेवा का प्रबंध करने के लिए यहाँ से वहां, तो अब ये केवट जी आ गए, बोले आपने वरदान दिया था। निषाद राजगुरु कह रहे हैं केवट एक काम करना ना, तुम्हें भैया जो भी वरदान चाहिए कल परसों बात करेंगे ना, अभी थोड़ी जल्दी में है। केवट जी कूद के सामने आ गए, बोले नहीं ऐसे कैसे, आपके जो स्वामी हैं उनके बारे में तो हमने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और आप उनके भक्त होकर वचन का अपने आप ध्यान ही नहीं रख रहे। अब निषाद राजगुरु भी रुक गए। बात जो है केवट बात करने में एकदम प्रवीण है, उनको कोई कोई उनको हरा नहीं सकता बातों में। जब निषाद राजगुरु ऐसे पकड़ में नहीं आ रहे थे तो उनको स्वामी का उदाहरण देकर रोक लिया। तो निषाद राजगुरु कहते अच्छा भैया केवट तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी बोलो जल्दी। उन्होंने कहा कि देखिए निषाद राज, इस गंगा जी के तट पर इतनी नैया चलती हैं, वो सारी की सारी आपकी प्रजा से चलती हैं। बोले हाँ। बोले आप ढिंडोरा पिटवा दीजिए प्रजा में कि आज गंगा जी पर कोई भी नाव लेकर नहीं जाएगा, केवल एक मेरी ही नाव लगेगी। निषाद राजगुरु जल्दी जल्दी में थे। उन्होंने सोचा कि भैया राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अभी गंगा पार करेंगे, ये तो कह रहा है कि कोई भी नाव वहां ना रखी जाए, तो ये कैसे होगा। फिर जब केवट ने ये कहा कि केवल मेरी ही नाव रखी जाए, तो निषाद राजगुरु समझ गए कि इसकी इच्छा है भगवान की सेवा करने की। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। और उन्होंने साथ साथ निर्देश दे दिए कि भैया जाके घोषणा कर दो कि सारी नाव जो है गंगा के किनारे से हटा ली जाए, केवल इस केवट की नाव रहेगी और किसी की नाव नहीं रहेगी। केवट बहुत प्रसन्न। हम्म, तो केवट प्रसन्न होकर वहां से चल पड़े। उनका तो जो कार्य था वो हो गया। निषाद राजगुरु जो है वो आगे बढ़े, वो देख रहे हैं कि भाई सूर्योदय तो हो चुका है। ये सूर्योदय जो है ये बहुत बहुत कठिन सूर्योदय है। हम्म, बहुत कठिन सूर्योदय है ये जो आया है। निषाद राजगुरु चल तो रहे हैं प्रबंध करने के लिए, लेकिन वो जानते हैं कि ये जो सूर्योदय है इसमें तो मैं भगवान को देख पा रहा हूँ, लेकिन जब तक सूर्यास्त आएगा भगवान के दर्शन जो है वो हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। हम्म, चलें, फिर भी क्या कर सकते हैं। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। भगवान राम जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं। अब सब तैयार होने लगा, पूरा का पूरा जो समाज है, और दूध लाकर दिया गया श्री राम जी को। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। भगवान ने अपने काले घुंघराले जो केश थे, वो केश जो आप ये समझिए कि अयोध्या वासियों के प्राणों का मानो आधार थे, उन काले घुंघराले केशों में वट वृक्ष का जो दूध था वो डाला। दूध आपको पता ही है कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है। वो डालकर भगवान ने 5 जटाएं बनाई। उन जटाओं को आपस में गूंदकर एक सर के ऊपर एक मुकुट बना लिया। मुकुट ऐसा बना कि अब वो हिलेगा नहीं, जटाओं ने उसको बांध लिया है। तो वो बनाया जैसे वनवासी बनाते हैं, लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही किया। अब जब सुमंत जी ने देखा कि प्रभु के घुंघराले केश जो हैं अब इस प्रकार से जटाएं बन गई हैं, तो खुद को रोक नहीं पाए।
फूट फूट कर रोने लगे। देखिए सुमंत्र नयन जल छाए, छा गए अश्रु जो है उनके नयनों में। हम्म ऐसा लगता था कि नेत्र नहीं है, जल का कोई फवारा है। हृदय दाहू अति बदन बदन मलीना, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहू अस कौशल नाथा, ले रघु जाहू राम के साथा। वो ये कहने लगे कि देखिए भगवान, आप मुझ पर कृपा करें। उनका हृदय एकदम अत्यंत जलने लगा, मुख जो है मलिन हो गया, हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोलने लगे। वो ये कहे कि हे नाथ, मुझे तो कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि मैं आपको रथ में बैठाकर ले जाऊं और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर आप तीनों को लेकर लौट जाऊं। हम्म, तो आप कृपा करके मेरे साथ वापस लौट चलिए। राम जी मान नहीं रहे हैं, सुमंत जी सोच रहे हैं, अपने विचार कर रहे हैं। सुमंत जी वो सोचते हैं कि काश कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य किया होता जो आज मेरे काम आ जाता। काश कोई देवता मुझ पर ऐसा प्रसन्न हो जाता कि राम मेरी बात मान जाते। राम जी को कहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, आपके पिता का ये वचन था कि आपको वन दिखाकर मैं ले आऊं। हम्म, नृप अस कहू गोसाई, जस कही करो बल सोई। कही बिनती पायन परयु, दिन बाल जिमि रोई। वो ये कहते हैं, सुमंत जी कहते हैं कि महाराज ने कहा था वो मैंने आपको बताया, अब जैसा आप कहोगे मैं वही कहूंगा, मैं तो आपकी बलिहारी हूँ। बोलते बोलते फिर दोबारा से एक बालक की तरह रोने लगे, दीन बाल जिमि रोई। तात कृपा करी कीजे सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। तो भगवान ने जो है उनको उठाया, उनको ये कहा कि देखिए आप तो महाराज के सखा हैं, सबसे अधिक विश्वास पात्र जो है वो आप ही हैं, है ना। आप ऐसे वचन क्यों बोलते हैं? अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो महाराज दशरथ आपके बिना कितने व्याकुल हो जाएंगे। क्योंकि सुमंत जी को अब देखकर ये लग रहा है, वो ये कहते हैं कि या तो आप मेरे साथ चलिए या मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैं वापस जाऊंगा तो दशरथ क्या बोलेगा मुझे? मेरा सखा दशरथ मुझे बोलेगा कि हे सुमंत, मैंने अपने बच्चे तुम्हारे साथ भेजे थे, तुम उनको वन में अकेला छोड़कर आ गए। तो वही कहते हैं कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हम्म? राम जी ये कहते हैं कि देखिए आपको तो जाना होगा, आपने अपने सखा महाराज दशरथ की बात की ना, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके बिना आपके सखा जो है कितने व्याकुल होंगे, कितने दुखी होंगे। उनको तो हमेशा कष्ट में सुमंत ही याद आता है, तो आपके बगैर उनका कैसे बनेगा। आप उनके समीप जाइए, जाकर उनको आश्वासन दीजिए कि 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे। और वहां जाते ही आप भरत को बुलावा भेज दीजिए, भरत को बुलाइए, मंत्रिमंडल को बोलकर राज तिलक की तैयारी कीजिए, भरत को राजा बनाइए, कैकई को मेरा प्रणाम दीजिए। हम्म? तो अब सुमंत जी क्या कहें क्या ना कहें। हम्म? बहुत सारे धर्मों का जो है सिद्धांत वो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राम जी तो एकदम तैयार है जाने के लिए, कटिबद्ध है। वो ये कह रहे मैं नहीं रुकूंगा। उल्टे राम जी ये कहते हैं, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। वो ये कह रहे हैं आप मुझे कह रहे हो, आपने भी तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान लिया है। आप मुझे ये बताइए कि हमारे ही कुल में राजा शिबी, दधीची, हरिश्चंद्र, इन्होंने धर्म के लिए अनेक अनेक कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा, है ना। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहूं पर अब जसु छावा। वो ये कहते हैं कि मुझे तो केवल इतना ही करना पड़ा ना, कि अपने पिता के वचन का मुझे पालन करना पड़ा। इससे ही मैंने सत्य का जो पथ है वो अपना लिया है। अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता, अगर मैंने छोड़ा तो मेरे पूरे कुल के लिए तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। और अगर अपयश हो गया तो इसकी संभावना तो आपको पता है कि कितनी डरावनी है। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू।
तुम संतात बहुत का कहू, दिए उतरी फिरी पात को लहू। राम जी कहते हैं कि प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप लेकर आती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। मतलब मैं आपको आपकी बात का पलट कर क्या जवाब दे सकता हूं। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी भी बात से चिंता ना करें। इसका मतलब ये है कि आप जाके पिताजी को कहिएगा कि वो किसी भी प्रकार से मेरी जो है चिंता ना करें। हम्म। आप मेरे पिता के समान ही हितैषी हैं। तुम पुनि पितु मत अति हित मोरे, बिनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ना पाओ पितु पितु सोच हमारे। सुनु रघुनाथ सिचव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। राम जी कहते हैं कि आप भी मेरे लिए तो पिताजी के समान हैं। मैं हाथ जोड़कर आप ही से विनती करता हूँ कि आप सबका भी वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के बारे में सोचकर दुख ना पाए। आप जाओगे तो आप जाकर उनको बताओगे कि हम सही सही सलामत जो है हम वनों में प्रवेश कर गए हैं, तो इससे उनका दुख कम होगा। अब जब ये संवाद चल रहा था तो वहां पे निषाद राज थे, उनके कुटुंबी थे, उनके नगर वाले थे, वो भी बहुत व्याकुल हो गए। हम्म। ये बोलते बोलते जब इनका वार्तालाप चल रहा था तो सुमंत जी ने जो है वो लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी से कहा कि आपके पिताजी ये कह, तो जैसे ही लक्ष्मण जी को बोला आपके पिताजी, लक्ष्मण जी ने तो कटु संवाद बोलना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझ पर एक कृपा कीजिए, उन्हें मेरा पिता ना कहिए। हम्म। बड़े कटु वचन बोल गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले कि देखिए, वो मेरे पिता नहीं है। आप ये सोचिए कि पिता तो वो होता है जो पुत्र को सत्य का मार्ग जो है वो प्रकाशित करे। सत्य के लिए सत्ता का त्याग करना ही धर्म कहलाता है। सत्ता के लिए सत्य का त्याग नहीं हो सकता। अधर्म का साथ देने वाले को कोई अधिकार नहीं को स्वयं को राजपद के योग्य समझे। जाइए और जाकर कह दीजिए मेरा ये संदेश आप अपने महाराज से। अब ये बात जब उन्होंने बोली तो राम जी तो वहीं पे थे, उन्होंने सुन लिया, आ गए। उन्होंने जो है लक्ष्मण जी को चुप करा दिया। पुनु कछु लखन कही कटु बाणी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। उसके बाद सुमंत जी को अपनी सौगंध दी राम जी ने। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कही जनु जाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकही सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुमंत जी से कहा कि आपको मेरी सौगंध है कि लक्ष्मण ने जो जो कहा है आप जाकर अपने पिताजी से, मेरे पिताजी से आप ये नहीं कहिएगा। सुमंत जी सुन रहे हैं। उसके बाद सुमंत जी हाथ जोड़कर फिर ये कहते हैं कि मेरी आपसे एक और प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है? बोला प्रार्थना ये है कि जब मैं आ रहा था तो सुमंत जी ने ये कहा था कि अगर किसी कारण से राम ना आए, और अगर राम नहीं आएंगे तो लक्ष्मण भी नहीं आएगा, तो तुम हमारी जो पुत्री है ना सीता, उनको मेरा संदेश कहना कि हे सीता, वन के कलेश जो है उनको प्राप्त मत हो। किसी भी प्रकार से सीता को अयोध्या वापस ले आना, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम सीता को भी वापस ले आओगे तो भी हो सकता है मैं जीवित रह जाऊं, लेकिन अगर सीता वापस नहीं आती हैं तो महाराज दशरथ ने ये कहा था कि मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली जीती है। बिना जल के मछली कहीं जीती है? नहीं जीती, मर जाती है। यही विधि अवध आप फिरी सिया, सोई रघुबरी तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमु जल बिनु मीना। तो जो सुमंत जी का संदेश है वो सब लोग सुन रहे हैं। वो जो संदेश है उसमें से महाराज दशरथ का जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो ममता है, जो प्रीति है, वो ऐसी बरस रही है कि सब लोग ये कहते हैं कि इस दीनता का, इस प्रेम का वर्णन किया नहीं जा सकता। और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को सीख देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप एक काम कीजिए, पिताजी का संदेश आपने भी सुना, तो आप कृपा करके आप घर लौट जाइए। आप चाहो तो अपने पिताजी के घर भी रह सकती हैं। तो बड़े प्रकार के जो है शिक्षा दी राम जी ने, सीता जी को उपदेश दिया, बड़ा समझाया। तो सीता जी जो है वो चुपचाप सुन रही हैं, है ना।
सुनने के बाद जब राम जी चुप हुए तो वो ये कहती हैं, सुनी पति वचन कहति बदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती हाँ किमि छेकी, प्रभु जाई कहा भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी जाई। बोले हे प्राणपति, हे परम स्नेही, एक बात का उत्तर दीजिए। आप तो करुणामयी हैं, आप तो परम विवेकी हैं, परम ज्ञानी हैं। अब कृपा करके जरा विचार तो कीजिए और मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। बोले क्या प्रश्न है, बताइए, हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो सीता जी ये पूछती हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या छाया कभी शरीर से अलग हो सकती है? सूर्य से निकली हुई प्रकाश की एक किरण क्या सूर्य से पृथक हो सकती है? चंद्रमा की किरणें क्या कभी चंद्रमा का त्याग कर सकती हैं? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर नहीं जाती, चांदनी चंद्रमा को त्याग नहीं करती। तो एक बात बताइए कि मैं आपके चरणों की सेवा का त्याग करने के बारे में स्वप्न में भी सोच कैसे सकती हूँ? एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के चरणों की सेवा से बढ़कर क्या धर्म है? नाथ, क्या धर्म है मेरा, आप मुझे ये बताइए। उसके बाद सीता सुमंत जी से कहती हैं, पति प्रेम पाए विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुनाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरे देव फिर अनुचित भारी। वो ये कहा कि आप तो मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे मेरे पिताजी, जैसे मेरे ससुर। आपका जो मेरे प्रति स्नेह है, आपका जो दृष्टि है, वो मेरी हित करने वाली है। आपको आज मैं उत्तर दे रही हूँ, ये ही बहुत अनुचित है। मैं कितना भारी है मुझे आपसे ये बात बोलना, लेकिन आप मैं आपके समक्ष क्या बोलूं, क्योंकि बोलने का मेरा स्थान, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन आप मेरे बोलने की धृष्टा को ये जानकर क्षमा कर देना कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है ना तात, जब कोई व्यक्ति आरत में होता है, तो वो स्वयं ही नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। हम्म? मैं तो आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं, सभी मेरे लिए जो है वो व्यर्थ हैं। मैंने अपने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। इसका मतलब बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले उसके बाद ऐसे पिता का घर जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। उसके बाद मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट होता है। इंद्र भी आगे बढ़ बढ़कर जिनका स्वागत करता है और अपना सिंहासन उनको बैठने के लिए देता है। हम्म? बोले ऐसे तो मेरे ससुर हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद भी ऐसा ऐश्वर्य और प्रभावशाली मेरे पिता और मेरे ससुर, उनका ऐश्वर्य परिपूर्ण निवास, प्रिय कुटुंबी, माता के समान सासू माँ, ये सब कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लग सकते। नहीं लग सकते तात, नहीं लग सकते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरन, पक्षी, ये सब अगर मेरे प्राणपति मेरे साथ हैं, तो ये सभी जो है ये मुझे सुख देने वाले होंगे। आप मेरे सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से ये विनती कर दीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। उनको यही बताइएगा कि मैं वन में बड़े स्वभाव से बहुत सुखी हूँ। आप ये देखिए कि रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम के चरण के पराग के बिना मेरे लिए और तो कोई सुख कल्पना में भी मुझे सुख दे ही नहीं सकता, और मेरे पति के रहते मुझे कहीं भी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। हम्म? तो बड़ा प्रयास किया राम जी ने भी, सुमंत जी ने भी, लेकिन सीता जी पर तो एक ना चली। अब सीता जी पर जब एक ना चली, तो फिर सीता जी के जो कोमल वचन थे, जो शीतल वाणी थी, वो सुमंत जी को स्तब्ध कर गई। अब तक अगर हम बात करें तो ये समझिए कि अब तक सुमंत जी को शायद एक आशा थी। महाराज दशरथ ने जब ये आज्ञा दी थी, जब ये सुझाव दिया था, तो उस वक्त सुमंत जी को भी एक आशा की किरण तो आई थी। उनको लगा कि शायद शायद राम लक्ष्मण वापस आ जाए। अगर वो नहीं आएंगे तो शायद सीता जी वापस आ जाए। लेकिन अब सब समझ गए। अब वो समझ गए कि सब हाथ से चला गया है।
अब तो सुमंत जी को देखो तो ऐसा लगता है कि किसी ने सर्प की मणि को नोच कर निकाल लिया है। ऐसी व्याकुलता, ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, जीवा उनकी चल नहीं रही, कुछ बोल पा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं बस स्तब्ध होकर कि राम, लक्ष्मण और सीता जी जो है वो अब रुकेंगे नहीं। सोचने लगते हैं क्या करूं, क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं, क्या संदेश दूंगा मैं दशरथ को। और ये मुंह दिखाने के लिए, संदेश देने के लिए मैं प्राणों को धारण करके रखूं ही क्यों, मैं यहीं पे अपने प्राणों का त्याग क्यों ना कर दूं। जैसे ये विचार आता है उनके हृदय में, उनके चेहरे से प्रकट हो जाता है। राम जी जो है उन्हें एक बार दोबारा याद दिलाते हैं कि देखिए, आप महाराज दशरथ के अंतरंग सखा हैं, आप ही हैं जो महाराज दशरथ को संबल दे सकते हैं। आपके लौटने का मतलब ये है कि माँ के कई को भी विश्वास हो जाएगा कि हमारा जो वनवास है वो पूरा होगा। अगर आप ही नहीं जाते हैं तो वो सोचने लगेंगे कि शायद हम वनवास के लिए गए या नहीं गए, उन्हें कोई भ्रम ना हो जाए। इसलिए आपका लौटना बहुत आवश्यक है। अगर आप लौटेंगे तो आपका जो मित्र है ना, महाराज दशरथ जो है ना, वो उनको सत्यवादी समझा जाएगा। आप जाइए, आपकी बहुत आवश्यकता है अयोध्या को। भरत को मार्गदर्शन आपने देना है, प्रजा का बहुत ध्यान रखना है, पिताजी को आप प्रणाम दीजिएगा। सुमंत जी अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को देखते हैं। लक्ष्मण जी के पास तो केवल एक एक क्रोध का ही संदेश है। कह ही चुके हैं कि अधर्म का साथ देने वाले को कोई अधिकार है ही नहीं कि वो स्वयं को राजपद के योग्य समझे। श्री सीताराम लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं सुमंत जी को, निषाद राजगुह को, सब नगर निवासियों को, पूरे समाज को, और बढ़ जाते हैं गंगा पार करने के लिए। पीछे रह गए निषाद राजगुह, उनके नगर के निवासी, और बहुत बहुत भारी हृदय लिए सुमंत जी। भगवान राम जब मुड़े हैं तो वो भी जानते हैं कि क्या होगा। क्या होगा जब सुमंत जी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या वासियों का दुख, और विशेषकर महाराज दशरथ के हृदय की पीड़ा को तो सोचकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और शायद यही कारण है कि गोस्वामी जी से भगवान राम का ये दुख देखा नहीं जाता। इसी कारण से वो इस समय यहाँ पर केवट का प्रसंग ले आते हैं। वाल्मीकि रामायण देखेंगे या फिर आप कंब रामायण देखें, आनंद रामायण, तो जो केवट का प्रवेश है अलग अलग जगह पे है। यहाँ पे गोस्वामी जी यहीं पर ले आए। उनको पता है कि अगर वो सुमंत जी के दुख का अभी वर्णन करने लगेंगे तो जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, शायद उनके लिए भी अपने प्राणों को धारण करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए केवट का प्रसंग डाल दिया। यहाँ पर गोस्वामी जी जो है वो केवट को बुला लाए हैं। केवट आएगा और अपने बड़े अटपटे बैन जो है वो साथ लाएगा। बैन मतलब वचन। बड़ी अजीबोगरीब, एकदम अद्भुत, अजीब अजीब सी बातें करेगा, कभी सुनी नहीं। सुनी तो होगी इस जगत में किसी और के लिए, लेकिन भगवान के प्रति ऐसे बैन किसी ने कभी सुने ही नहीं है, जिन बैनों को लेकर प्रस्तुत हुआ है केवट। अब वो कैसे अटपटे बैन होंगे, ये हम कल की क्लास में इसके बारे में और बताएंगे। लेकिन आप लोगों को अगर ये विश्वास ना आ रहा हो कि कैसे अटपटे बैन हो सकते हैं, तो आप जाते जाते एक ये चौपाई सुनते जाइए जो गोस्वामी जी यहाँ बांध रहे हैं। राम जी बढ़े गंगा तट की ओर। वहां पर राम जी आगे आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं। इस बार राम जी ये कहते हैं कि भाई मैं नाव लेकर आता हूँ, लक्ष्मण जी पीछे हैं, है ना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने नाव मांगी, केवट बोला मैं नहीं आता, जाओ यहाँ से, मुझे पता है कि तुम्हारा मरम क्या है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मुझे सब पता है। सॉरी, आई कैन नॉट कम। भगवान को मना कर दिया केवट ने। लक्ष्मण जी अवाक है, सीता जी देख रही हैं अपने नाथ को कि ये क्या हो गया। राम जी खुद ही नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हुआ भाई। हमने तो इनसे कहा कि आप नाव ले आइए, एक तो पूरी गंगा तट पे कोई नाव नहीं है, एक ही नाव है, ये इन सज्जन की नाव है। इनसे हमने कहा कि भाई नाव ले आइए, तो बोले मैं नहीं लाता, जाओ। क्या अटपटे बहन है केवट के। इसमें पूरे अखिल ब्रह्मांड नायक को मना करने का साहस कहाँ से कौन ये लेके आ सकता है। भगवान कह रहे नाव ले आओ भाई, केवट बोलता है मैं नहीं लाता, जाओ कर लो जो करना है।
क्या करेगा केवट? क्या करेंगे भगवान? उनको तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहे। सीता जी राम जी को देख रही हैं, लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हो क्या गया ये। तो ये जो रोचक प्रसंग है इसको हम आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। इसलिए हम सब, हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि कल की जो क्लास है, जो सेशन है, उसे आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सुंदर है। गोस्वामी जी ने एक शपथ ले ली है कि अब तो वो भगवान को हंसा कर ही रहेंगे, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर ही रहेंगे। तो इसी यतन में हम भी गोस्वामी जी के साथ कल जुटेंगे, भगवान को हंसाएंगे, थोड़ा सा गुदगुदाएंगे और फिर उनको गंगा पार कराएंगे। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमारे साथ आप कल दोबारा जुड़िएगा। आज यहाँ आने के लिए, अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राधे।